हाय देयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ इकोनॉमिक इशूज़ एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी मेरे को दो तीन बातें समझ में आई। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले तो सर इकोनॉमिक्स का ये ब्रांच है, एक तरीके से क्या है, इकोनॉमिक्स का ये ब्रांच है सर, ठीक है, जो कि क्या करता है सर, इकोनॉमिक इश्यूज़ या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ये क्या करता है, सॉल्व करता है। किस लेवल पे? तो सर इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे। किस लेवल पे? इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे, मतलब पूरे इकोनॉमी के प्रॉब्लम इशू को ये सॉल्व कर देगा। इसी को कहते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पूरे इकोनॉमी के लेवल पे। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी का जो लेवल प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व करेगा। जैसे कि सर अनएम्प्लॉयमेंट, अरे इंडियन इकोनॉमी का बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल है सर। तो वही सब बात है यहाँ पे। तो ये था बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कितने तरीके के गुड्स में क्लासिफाइड है? या इस सवाल से पहले मेरा एक और छोटा सा सवाल, हम लोग क्लासिफाई क्यों करते हैं गुड्स को? लेट से ये वीडियो ख़त्म हुआ, आप मेरी वीडियो देख रहे थे, मम्मी ने देखा कि आपकी मम्मी ने देखा कि कोई वीडियो आप देख रहे हैं, तो मम्मी पूछी किस चीज़ का वीडियो देख रहा था? आपने कहा मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो देख रहा था या देख रही थी, जो भी। फिर आपसे मम्मी पूछती है कि क्या पढ़ रहा था, तो आप बोले कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मम्मी बोली क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? पढ़ तो लोगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है। लेकिन अगर आपकी मम्मी का सवाल ये आ गया कि क्यों क्लासीफाई करते, तो क्या जवाब दोगे? आप अपनी मम्मी को इतना सा बात समझाना कि मम्मी हम लोग जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग एवेल्युएशन करते हैं या फिर जो हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं वो इकोनॉमी एज अ होल पे करते हैं, मतलब पूरे इकोनॉमी को ध्यान में रख के। तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम। मम्मी पूछेगी क्या होता है नेशनल इनकम? बोलना सर अभी नहीं पढ़ा है, आगे आएगा 2-4-5 वीडियोस के बाद, तो उसमें बता देंगे देखने के बाद। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनो। मम्मी पूछी क्यों पढ़ते हैं, आपको इतना सा जवाब देना है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को पढ़ते हैं। मम्मी पूछेगी क्यों ऐसा, तो मम्मी को बताना कि नेशनल इनकम में खाली हम लोग फाइनल गुड्स पे किया हुआ खर्चा ही लिखते हैं। फाइनल गुड्स पे किया हुआ खर्चा नेशनल इनकम में आता है, इसीलिए हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स है पे किया गया है या फिर कौन सा खर्चा फाइनल गुड्स पे किया गया है। चलिए क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरीके का है बाबू, ध्यान देंगे। क्लासिफिकेशन कितने तरीके का है? दो, पहला दूसरा। पहला क्लासिफिकेशन है आपका इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। पहला क्लासिफिकेशन है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपके पास कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम लोग कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं, एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और एडवांस लेवल पे ले जाके वीडियो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है सर। चलो देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है सर? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? अगर आप लोग अपने बुक में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वैसा गुड्स जो अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार नहीं कर पाया है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कैसा गुड्स सर? जो अभी तक विच हैव नॉट येट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। और सर फिर फाइनल गुड्स क्या होता है? अरे तो ये तो और इजी हो गया ना। फाइनल गुड्स तो आप लोग को आना ही चाहिए। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स विच हैव के बाद नीचे से लिख देते चलो, विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फाइनल गुड्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। आप इतनी सी बात कहना चाह रहे हो, वैसा गुड्स जो अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। बिल्कुल
और वैसा गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन वो आपका फाइनल गुड्स कहलाएगा। सर एक एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ। जैसे लेट से यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, लेट से यहाँ पर चलो फाइनल गुड्स का एग्जांपल दे देता हूँ पहले। मिल्क लेट से आप बाहर क्या गए, आप घर पे थे, आपकी मम्मी बोली जाओ अमूल दूध का एक पैकेट ले 1 किलो वाला, आप बाहर गए, पैकेट लाए, घर आए, चाय वाय पिए, उससे दूध पिए और ख़त्म कर दिए, तो फाइनल गुड्स हो गया ना। यानी अब इसमें कुछ और प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। मिल्क में कोई और प्रोडक्शन हुआ क्या? हाँ सर मिल्क से चाय बना, गोगा वाला बात मत करो। मिल्क से चाय बना मानते हैं, लेकिन वो तो आप अपने लिए बनाए ना। अब तो बकवास बोलोगे सर दूध से हम लोग दही भी बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है फाइनली कौन उसको कंज्यूम किया? आप। सर फाइनल गुड्स का कोई एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होता है क्या? हाँ होता है। क्या होता है सर? अल्टरनेटिव डेफिनेशन खाली सुन लो, लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में लिखा होगा नहीं लिखा होगा कोई मैटर नहीं करता, खाली ध्यान में, ये दिमाग में बैठाने वाली बातें हैं। फाइनल गुड्स का अल्टरनेटिव डेफिनेशन बोलता है कि वैसा गुड्स जो फाइनल यूज़र यूज़ करेंगे, गुड्स विच आर फाइनली यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र। ऐसा गुड्स जो फाइनली कौन यूज़ कर रहा है? फाइनल यूज़र। और फाइनल यूज़र कौन होता है? जो कोई एडिशन नहीं करता है, नया प्रोडक्शन नहीं करता है, बस उसको कंज्यूम कर लेता है। जैसे हम बाजार गए, हम दूध लेके आए, दूध का हम चाय बना लिए, हम कंज्यूम कर लिए, फाइनल यूज़र है भाई। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा? चलो एक और झटका देते हैं हम आप लोगों को, थोड़ा संभालना। हम अगर बोले मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, मानोगे मेरी बात? नहीं मानेंगे सर, तो हम मनाएंगे, मेरा काम क्या है समझाना ही। तो मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे सर? लेट से मिल्क हम नहीं परचेज़ किए, मेरे मोहल्ले में एक मतलब स्वीट्स का दुकान है जिसका नाम है शिवम मिष्ठान भंडार, वो दूध का परचेज़ किया। अब अगेन अमूल मिल्क को वो खरीदा और उससे वो रसगुल्ला बना दिया, या जो भी चीज़ दूध से बनने वाला होता है, रसगुल्ला ही चलो, वो रसगुल्ला बना दिया, ठीक है, वाइट वाला रसगुल्ला होता है, बना दिया। तो अब उसके लिए दूध क्या हुआ? सर इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और मेरे लिए दूध क्या हुआ? सर फाइनल गुड्स हो गया। सर नहीं समझ आया, फिर से सुनो। क्या वो दूध में कुछ और प्रोडक्शन किया, मतलब फर्दर प्रोडक्शन किया? हाँ सर किया ना, दूध खरीद के वो मिठाई बना के बेचा या दही बना के बेचा। हाँ तो ठीक है, यानी अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन पार नहीं हुआ था, कुछ और प्रोडक्शन हो गया उसमें। तो सर आप भी तो चाय बनाए। अरे मेरे गोगा दोस्त, जो चाय बनाए है ना, वो चाय हम खुद के कंजम्पशन के लिए बनाए, ना कि बेचने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक है सर, तो हमें समझ में आ गया। वैसा गुड्स जिसमें कुछ और प्रोडक्शन होना है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और वैसा गुड्स जो फाइनल यूज़र कंज्यूम करेंगे, या यूँ बोलो जो जिसमें और प्रोडक्शन नहीं होगा, वो मेरा फाइनल गुड्स कहलाएगा। चलो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है वो समझेंगे ध्यान से। कंज्यूमर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो डायरेक्टली, ध्यान से सुनना मेरा बात, कंज्यूमर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो डायरेक्टली मेरे को सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्टली मेरे को सेटिस्फैक्शन पहुंचाएगा। मतलब वैसा गुड्स, फिर से बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा, उसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब सर वैसा गुड्स जिस गुड्स से मेरा और प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि मशीन। हम मशीन बनाए तो मशीन किसी ना किसी के लिए तो गुड्स होगा ही होगा, ठीक है सर। उस मशीन से और प्रोडक्शन होगा, इसलिए मशीन क्या कहलाया? कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या कर देगा? डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। कंज्यूमर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा, और कैपिटल गुड्स मतलब वैसा गुड्स जिससे और फर्दर प्रोडक्शन होगा। अब कंज्यूमर गुड्स हमारा फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड चौथा सर्विसेज। चलिए आइए पहले वाले पे बात करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है? वैसा गुड्स जो सालों साल चलेगा। सालों साल कहने का मतलब सर एसी, टीवी, फ्रिज, है ना, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक एक्सेट्रा। वैसा गुड्स जो सालों साल चलेगा उसको कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अरे एसी आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? हाँ सर, गर्मी में ठंड दे देता है, ठंडक का एहसास दिलवाता है। टीवी सर हम लोग को सेटिस्फाई करता ही करता है। फ्रिज भी हम लोग को सेटिस्फाई करता है। कार, बाइक, सब कुछ हम लोग को सेटिस्फाई करता है, वो भी डायरेक्टली, ठीक है।
सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया, वैसा गुड्स जो लगभग 1-1.5 साल चलेगा, 1.5 ईयर्स से लेके लगभग 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स चलता है। एग्जाम्पल सर, क्लोथ, कपड़ा, स्मार्टफोन, कपड़ा हो गया, स्मार्टफोन हो गया, शूज़ हो गया एंड एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब सर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिला और तुरंत ख़त्म। जैसे कि सर, अरे ये सब तो बहुत इजी है, जैसे कि इसमें क्या पूछते हो बताइए। पहला आपका हो जाएगा लेट से मिल्क, तुरंत खा पी के ख़त्म, ब्रेड तुरंत खा पी के ख़त्म, एक्सेट्रा। सर्विसेज, सर्विसेज आप सभी जानते हो, जैसे किसी डॉक्टर की सर्विस लेना है ना, किसी इंजीनियर की सर्विस लेना एंड एक्सेट्रा। ये सब बताने लायक चीज़ें थी ही नहीं, ठीक है सर। और कैपिटल गुड्स तो हम बता चुके हैं, ऐसा गुड्स जिससे और फर्दर प्रोडक्शन होगा। अब सबसे मज़ेदार बात, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैसे डिफ़र करेंगे, कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? सर कहना क्या चाहते हो, सिंपल सी बात, कैपिटल गुड्स वैसा गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करेगा, इंटरमीडिएट गुड्स वैसा गुड्स जो अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर नहीं गया है, यानी इसमें भी और फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? तो एक ही रामबाण इलाज है इसका। कैपिटल गुड्स होने के लिए 2 से 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। फिर से बोलता हूँ, कैपिटल गुड्स होने के लिए 2 से 3 बातें बहुत ज़रूरी। सबसे पहले हाई कॉस्ट होना चाहिए इसका, या यूँ बोलो एक्सपेंसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपेंसिव। कौन सा गुड्स? कैपिटल गुड्स। जैसे मशीन 1,00,000-2 लाख में आएगा? नहीं सर, करोड़ों रुपया, 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ सकता है, बिल्कुल। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ये लंबे समय तक चलना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चले। मशीन एक बार खरीदोगे, एक बार यूज़ करोगे, काम हो जाएगा? क्या नहीं सर, लंबे समय तक चलता है, बिल्कुल। ठीक है, पहला हो गया हाई कॉस्ट का होना चाहिए, दूसरा हो गया ड्यूरेबल होना चाहिए। और क्या हो सकता है? हाँ यही होता है, और क्या होगा? और इसमें कुछ नहीं। हाँ एक और बोल सकते हैं कि हम रिपीटेडली इसको यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेडली, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गया हो तो आई एम सो सॉरी। रिपीटेडली मतलब हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार। जैसे मशीन का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ मिलके बनता है कैपिटल गुड्स। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ गायब है तो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। सर एग्जांपल दे सकते हो? अभी दे सकता हूँ। जैसे मिल्क क्या है? कैपिटल गुड्स है क्या? मिल्क कैपिटल गुड्स है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? रीज़न देता हूँ। हाई कॉस्ट का है ना, ड्यूरेबल है ना, रिपीटेडली यूज़ होता है ना। सर होता है सर, हम 1 किलो दूध लाते हैं, दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं। अरे मेरे गोगा दोस्त, 3 बार इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन जितना कर लिए क्या दोबारा वापस इस्तेमाल करते हो? नहीं सर। लेट से आप एक बार में 250 ग्राम्स का दूध यूज़ कर लेते हो, या फिर 250, हाँ ग्राम से बोलेंगे ना, जो भी बोलेंगे, जो भी, अरे 250 मिलीलीटर का आप यूज़ कर लेते हो, तो क्या वो 250 वापस जुड़ जाता है अपने आप? नहीं सर, नहीं जुड़ता है। तो ये ड्यूरेबल भी नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। किस केस में? अगर कोई प्रोड्यूसर इसका इस्तेमाल कर रहा है तब, लेकिन अगर कोई फाइनल कंज्यूमर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? सर फाइनल गुड्स। अब मज़े की एक बात बताएं, आपके बुक में जब आप लोग बुक पढ़ोगे तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिखा हुआ है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मैंने आपको अभी यही समझाया, यही तो समझाया मैंने अभी आपको यहाँ पे। सर इसका एक पाई चार्ट सा बना सकते हो? बिल्कुल, जो आप बोलोगे मैं आपके लिए करके दूंगा। देखो क्या कहा कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है वो सभी के सभी क्या हो सकते हैं? कैपिटल गुड्स। लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स है वो सभी के सभी प्रोड्यूसर गुड्स नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स भी आता है। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे रॉ मटेरियल, या फिर जिसमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, एंड सो ऑन। तो रॉ मटेरियल और फर्दर प्रोडक्शन वाले गुड्स थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े लंबे साल तक चलेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और कैपिटल गुड्स होने के लिए 3 बातें होनी ज़रूरी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ड्यूरेबल होना चाहिए, और लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन हो गया ना, ड्यूरेबल होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या कहा सर? रिपीटेडली यूज़ होना चाहिए उसका। और क्या तीसरा मैंने क्या कहा था? मैं भूल गया, मैं देख लूँ। तीसरा मैंने कहा था सर हाई कॉस्ट का होना चाहिए, मतलब महंगा होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए। ये 3 चीज़ है। देखो जितने भी तरीके के प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनमें से कुछ ही ये 3 कैटेगरीज में आते होंगे।
इसीलिए सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स नहीं हैं। समझ में आ गया? हाँ जी सर। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स से रिलेटेड, वो देख लो फिर वीडियो ख़त्म। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या सर? कैसे पता करेंगे कि कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट है या फाइनल है? डिपेंड करेगा उसके एंड यूज़ पे। आखिरी में इस्तेमाल कौन कर रहा है? अगर आखिरी में इस्तेमाल एक कंज्यूमर कर रहा है, अगर आखिरी में उसका इस्तेमाल एक कंज्यूमर कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मिल्क, हम गुरप्रीत सर जो है मिल्क खरीदे और पी लिए, फाइनल गुड्स। लेकिन शिवम मिष्ठान भंडार अगर कोई प्रोड्यूसर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। वो मिष्ठान भंडार जो है दूध खरीदा, उससे फर्दर प्रोडक्शन किया, मिठाई बनाया, चाहे जो बनाया। ठीक है सर, तो आज का वीडियो यहीं तक? हाँ जी यहीं तक। सर क्या क्या समझाया आज आप इस वीडियो में, थोड़ा बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझाएं। दूसरा हम आपको ऐसा चीज़ बताएं जो शायद ही यूट्यूब पे कोई बताएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम लोग करते क्यों हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स का ही अमाउंट जाता है, तो हमारा नेशनल इनकम सही से निकले इसीलिए हम फाइंड आउट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कितने तरीके में होता है? 2 तरीके में, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अभी तक पार नहीं किया है। फाइनल गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर गया है। कंज्यूमर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेगा। 4 तरीके का होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करेगा। फिर हम आपको समझाएं कि कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कुछ हद तक सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? सर एक थिन लाइन है, वो थिन लाइन ये 3 क्या कहते हैं उसको, ये 3 फिल्टर्स हैं कि कैपिटल गुड्स होने के लिए हाई कॉस्ट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, रिपीटेड यूज़ होना चाहिए। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक ही बार यूज़ होता है, जैसे रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। फिर मैंने आपको समझाया कि एंड यूज़ पे ही मैटर करता है कि कोई भी गुड्स फाइनल कहलाएगा या इंटरमीडिएट। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां हम लोग सीखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। फिर उसी के साथ अगर समय मिला तो ठीक, नहीं तो उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अकाउंट्स पे भी वीडियो बनाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, मैं BST पे भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पे भी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको चैनल की वीडियो समझ में आ रही है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर दिस क्वालिटी एजुकेशन फॉर द एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम। एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपके लेफ्ट स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है। और अकाउंट्स की प्लेलिस्ट आपके राइट हैंड साइड पे, स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।